लोग पूछ रहे थे, बोले महाराज जी कोई खड़े तिलक लगाता है, कोई टेढ़े लगाता है, कोई सीधे लगाता है, ये आपके तिलक कौन सी परंपरा के हैं? हमने कहा हमारी जो तिलक हैं ये भारत की सबसे प्राचीन और सबसे पहली परंपरा सनातनी परंपरा के हैं, वैदिक सनातनी परंपरा। क्योंकि वैदिक सनातनी परंपरा में उसी की पूजा की जाती थी जो दिखता है। और आप देखिए रोज जो दर्शन देने आता है ब्रह्म, वो और कोई नहीं है, साक्षात सूर्य नारायण के रूप में ही तो हमें दर्शन देने के लिए आते हैं। इस चंद्रमा साक्षात नारायण के रूप में ही तो दर्शन देने आते हैं। लेकिन गजब की बात है महाराज, जो दिखता है उससे जुदा रहते हैं, और जो दिखता नहीं उसको खुदा कहते हैं। जो दिखता है उससे जुदा रहते हैं, इसीलिए विशुद्ध सनातनी परंपरा है। ये तिलक क्या है? ये तिलक चिन्ह है। जब भी आप इस तिलक को लगाओगे, जब भी इस तिलक को देखोगे, तो ये तिलक आपको उपदेश देगा कि चहुमुखी विकास करो अपना। ये तिलक आपको संकेत देगा कि हर दिशा में जैसे सूर्य की किरणें समान रूप से व्याप्त होती हैं, और जब सूर्य उदय होता है तो सारे अंधकार को समाप्त कर देता है, उसी प्रकार ये तिलक आपको उपदेश देता है कि अब सूर्य की तरह उदय हो जाइए। और जिस दिन आप सूर्य की तरह उदय हो जाओगे, आपकी आदि व्याधि संकटें सब दूर हो जाएंगे। चारों तरफ आपको खुशहाली खुशहाली, प्रकाश ही प्रकाश नजर आएगा। दुख का नामो निशान नहीं रहेगा, सारा नामो निशान नहीं रहेगा। इसीलिए मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, आप भी सनातनी परंपरा से जुड़िए। क्योंकि बहुत परंपराओं में बहुत लोगों ने उल्टी सीधी मर्यादाएं बना दी हैं। ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ। अरे महाराज, हम इतनी सुधरे हुए होते तो हम डायरेक्ट भगवान से मिल लेते, तुम्हारे पास क्यों आते? मैं देख रहा हूं लोग कहते हैं पहले ये छोड़ो, लहसुन प्याज छोड़ो, मांस मदिरा छोड़ो, दारू छोड़ो, फलाना छोड़ो, ये छोड़ो, तब भजन करने शुरू करना, तब भगवान के पास आना, तब हम तुम्हें दीक्षा देंगे। अरे वो सुधर गया तो उसको दीक्षा की जरूरत ही क्या है फिर? मैं कहता हूं तुम कुछ मत छोड़ो, जैसे हो वैसे मेरे पास आ जाओ। क्यों? क्योंकि यदि तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास आए तो फिर मेरा क्या मतलब हुआ? बात तो तब है जब तुम बिगड़े हुए आओ और मैं तुम्हें सुधार कर नारायण से मिला दूं, तो बात है। तुम जैसे हो चले आओ, सुधार तो मैं दूंगा, चले आओ, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, जैसे हो वैसे चले आओ। इसलिए आप भी सनातनी परंपरा से जुड़िए। हाँ, ज्यादातर लोग इसीलिए घबराते हैं, बोले महाराज जी दीक्षा लेने की तो इच्छा है, लेकिन लोग कहते हैं ये छोड़ो वो छोड़ो, इसलिए हम नहीं ले रहे। मैंने कहा कुछ मत छोड़ो, तुम मेरे पास आ जाओ, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं। छोड़ने के बाद यदि ईश्वर मिले तो ऐसा ईश्वर नहीं चाहिए। बात तो तब है कि वो ईश्वर मिले, अपने आप सब चीज छूट जाए, अपने आप छूट जाए। आप दाल खाते हो और दाल ही खाते रहो, मैं कहूं दाल छोड़ो तब पनीर खिलाऊंगा। आप कहोगे महाराज जी दाल छोड़ेंगे तो मरी जाएंगे, तुम पता नहीं कब पनीर खिलाओगे। मैं कहता हूं दाल मत छोड़ो, तुम दाल खाते हुए मेरे पास आओ, जैसे ही तुम खाते हुए आओगे मैं पनीर खिलाऊंगा तो तुम दाल का स्वाद अपने आप भूल जाओगे। तुम नशा करते हुए आओ, कोई बात नहीं, जब मैं उस ब्रह्म के रूप का, ब्रह्म के नाम का नशा कराऊंगा तो संसार के छोटे मोटे नशा करने छोड़ने नहीं पड़ेंगे, अपने आप तुम छोड़ दोगे महाराज, छोड़ने नहीं पड़ेंगे, अपने आप छोड़। सनई एक दिन में कुछ नहीं होता।